मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। गंगा दशहरा, गंगा दशमी 2023 शुभ मुहूर्त। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त 29 मई 2023 दिन सोमवार सुबह 11:50 से शुरू होगा और अगले दिन 30 मई दिन मंगलवार दोपहर 1:07 तक है। इसलिए गंगा दशहरा 30 मई 2023 को ही मनाया जाएगा। श्रद्धालु सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी गंगा में स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगे का जाप करते रहें। अगर गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल डाल लें और स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव की पूजा करें, साथ ही माँ गंगा का भी पूजा करें। गंगा दशहरा के दिन फल और कपड़े गरीबों के बीच दान करें। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का एक बहुत बड़ा हिंदू त्यौहार है, जिसे उत्तराखंड सहित संपूर्ण भारत में बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गंगा दशहरा में सनातनी पृथ्वी पर पवित्र नदी गंगा के अवतरण का जश्न मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को ही मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन मां गंगा की पूजा करने का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही मनाया जाता है। मृत्यु या जन्म सूतक के समय भी गंगा स्नान किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को अपवित्र स्थिति में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जी में दीपदान का भी बहुत महत्व है। दीपदान करने से आपको पुण्य ही मिलता है। गंगा दशहरा भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह माँ गंगा के धरती पर अवतरण का दिन माना जाता है। सनातन धर्म में माँ गंगा को बेहद पवित्र नदी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन मां गंगा राजा भगीरथी के साथ कहने पर धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन मां गंगा का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गंगा दशहरा की पौराणिक कहानी इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में राजा भागीरथी रहते थे। आपको बता दें, उन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता है। एक बार की बात है, राजा भागीरथी को अपने पूर्वजों की तर्पण करने के लिए गंगा जल की जरूरत पड़ी। उस समय मां गंगा सिर्फ स्वर्ग से ही बहा करती थी। यह सोचकर राजा भागीरथी ने मां गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह देखकर राजा भागीरथी हिमालय पर चले गए और वहां जाकर वह फिर से कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर मां गंगा बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहां प्रकट हुए। राजा भागीरथी मां गंगा को अपने समक्ष देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मां गंगा को धरती पर आने को कहा। यह सुनकर मां गंगा उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा भागीरथी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मां गंगा को वेग बहुत ज़्यादा था। यदि वह धरती पर आती तो पूरी धरती तबाह हो जाती। उनके इस परेशानी को सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव ही दूर कर सकते थे। राजा भागीरथी को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। 1 साल तक राजा भागीरथी भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। कभी वह पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या होते थे, तो कभी बिना खाए। राजा भागीरथी की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से मां गंगा की धारा प्रवाहित की। तब भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटा से बांध लिया। लगभग 32 दिनों तक मां गंगा शिव जी की जटा में बहती रही। ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली
और गंगा माता को धरती पर जाने को कहा। तब राजा भागीरथी ने माँ गंगा को धरती पर आने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया। जब माँ गंगा पहाड़ से मैदानी इलाके में पहुंची, तब राजा भागीरथी ने गंगा के जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, वह ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। तभी से इस दिन माँ गंगा का विशेष रूप से पूजा की जाती है। सनातन धर्म में तो वैसे गंगा को भी देवी का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही धरती पर आई थी। तभी से इस अवसर पर गंगा दशहरा के रूप में देखा जाता है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।